हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग्स। आज हम एनपीओ चैप्टर से एक और क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन भी कंज्यूमिंग आइटम पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें तीन क्वेश्चन है। वन, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ₹5400। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 5400 की इस साल। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 ₹250 और ईयर के एंड में हमारे पास 250 रुपए का स्टॉक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019 ₹1500। इस क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक गिवन है। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ₹5400 और हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 5400 की। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 ₹250 और ईयर के एंड में हमारे पास 250 रुपए का स्टेशनरी का स्टॉक बाकी है। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हमने कितनी परचेज की और कितना क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है। केस 3, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1500 रुपए का। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 5400 की और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है 250 रुपए का। तो चलिए सॉल्व करते हैं तीनों को वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 27, पार्ट 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। फिर हमने इस साल परचेज किया, परचेज 5400 रुपये का, टोटल हो गया 5400। इसमें से लेस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 250 का, जो डिफरेंस आया 5150 का, ये हमने कंज्यूम कर लिया इस साल। हमें यही फाइंड करना था, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पार्ट 2, इसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1500। फिर हमने इस साल परचेज किया, परचेज 5400। टोटल स्टॉक हो गया हमारे पास 6900 का। ईयर के एंड में बचा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो आप माइनस कर लोगे। क्लोजिंग स्टॉक है 250, बैलेंस बचा 6650। ये हमने इस साल कंज्यूम किया। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पार्ट 3, इसमें हमें दो अकाउंट बनाने हैं क्योंकि इसमें परचेज मिसिंग है। तो इसके लिए एक हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
एक हम बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। इसमें परचेज इसलिए मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, लेकिन जो हमने पहले 2 केस किए थे उसमें जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी हमने उतना ही गुड्स परचेज की थी। तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी 1500। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी ₹1000। इसके बाद हमने अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे टू बैंक। हमने पे किया क्रेडिटर्स को 5400। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, पहले से ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिटर्स का, हमें 1000 पहले पे करने थे और हमने 5400 पे किए, तो इसका मतलब हमने इसने 1000 रुपये हमने प्रीवियस पे किए हैं, तो हमने कितनी गुड्स परचेज की है वो डिफरेंस से निकाल लेंगे बाय परचेज। आप इसको लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज लिख लो और ये हो गया 4400। टोटल कर लो 5400। ओपनिंग क्रेडिटर्स थे हमारे पास 1000 के, हमने 5400 की पेमेंट कर दी, इसका मतलब हमने इस साल परचेज की है 4400 की, और हम इसे स्टॉक अकाउंट में दिखा देंगे टू क्रेडिटर्स। हमने 4400 की स्टेशनरी उधार परचेज की है, पहले से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1500 का, 4400 की हमने और परचेज कर ली। अब टोटल हमारे पास स्टेशनरी हो गई 5900 और ईयर के एंड में हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक बचा हुआ है 250 बाय बैलेंस सी 250। जो डिफरेंस है वो हमने कंज्यूम कर ली 5650, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कंज्यूम्ड। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, बाकी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।